So to perform this experiment, we need these materials. First, obviously, onion piece, okay. Then we need वॉच ग्लास, वी नीड 2 वॉच ग्लासेस, एक में हम वाटर पुट करेंगे, दूसरे में अपना सैफरन इन सॉल्यूशन. दिस इज़ दिस इज़ अ स्लाइड ओवर विच हम स्पेसिमेन पुट करेंगे. ओके, वी नीड कवर स्लिप्स टू कवर द स्लाइड. देन वी नीड दीज थिंग्स, दीज आर spatulas, brushes, needles, okay. And most important for staining, this is saffron in solution and glycerin, also glycerol, to observe clearly. Okay, these are the things we need. We have to take epidermis out of this onion. तो पहले हम इसको एक जो पीस है ऐसे निकाल लेंगे इसका, और जो अंदर की साइड जो है इसमें से हमें एपिडर्मिस निकालनी है. आप स्पैचुला से इसको थोड़ा स्क्रैच कीजिए और इस तरीके से देखिए ये पूरी एपिडर्मिस जो है बाहर आ जाएगी इस तरीके से. ठीक है, हमें एपिडर्मिस की छोटा सा पार्ट चाहिए, बहुत छोटा सा. आप देख रहे हैं ये बाहर आ रही है स्किन, इसकी एपिडर्मिस स्किन. तो इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से. ओके, वी हैव टू हैंडल दिस एपिडर्मिस वेरी केयरफुली. बहुत सॉफ्ट हैंड से सॉफ्टली हमें ट्रीट करना है इसको. अगर हमने ज़्यादा प्रेशर ये लगाया तो ये एपिडर्मिस डिस्ट्रॉय भी हो सकती है. तो ठीक है, ये बहुत बड़ा पीस है, हम इसको छोटे छोटे पीस में एक ब्लेड से किसी स्मूथ सरफेस पर रख कर हम कट कर लेंगे इसको. ठीक है, ब्लेड से या किसी और चीज़ से हम इसको छोटे छोटे पीसेज में इसको कट कर लेंगे. ठीक है, एंड वेरी सॉफ्टली विद हेल्प ऑफ स्पैचुला और ब्रश यू विल पुट दिस पीसेज इनटू द वाटर. ओके, so I have put these pieces into water. This is water I have taken in watch glass. Okay, I have taken 3 pieces in water. You can see these are the epidermis of the onion cells put in water. हम इसको ब्रश से थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, हमें फ्लैट करना है. ठीक है, और इसके बाद ब्रश की हेल्प से ही हम इसको सैफरन इन सॉल्यूशन में पुट करेंगे. दिस इज आवर सैफरन इन सॉल्यूशन लाइक दिस. हमें कोशिश यही करनी है कि जो आपकी ये जो एपिडर्मिस है ये ब्रेक ना हो या फिर ये फोल्ड भी ना हो. ठीक है, ये फोल्ड भी नहीं होनी चाहिए और ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए. तो इस तरीके से हम ब्रश की हेल्प से सॉफ्टली इसको अपने सैफरन इन सॉल्यूशन में पुट करेंगे. ठीक है, फॉर सम सेकेंड्स, 30-40 seconds, एंड देन पुट दिस अगेन इनटू वाटर टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्टेन. क्योंकि एक बार हमें स्टेन इस 30-40 seconds में इस पूरा स्टेन हो जाएगा. ठीक है, और स्टेन होने के बाद इसमें इसे हम वाटर में पुट करेंगे कि जो एक्स्ट्रा स्टेन बाहर है वो हट जाए. हेल्प से इसको हमें फ्लैट करना है, शेप फ्लैट होनी चाहिए. ठीक है, सम सेकेंड्स इट हैज़ बीन स्टेन्ड प्रॉपरली. अब केयरफुली ब्रश की हेल्प से इसको लिफ्ट करना है और वाटर में पुट करना है. सो दिस इज़ वाटर. ओके, वाटर में हमने इसको डाल दिया है. इसका सरफेस फ्लैट ही होना चाहिए और ये फ्लैट ही है. 2-3 पीसीज आपको ओनियन के लेने हैं कि अगर एक बाई चांस ख़राब हो जाए तो दूसरा आपके पास सही रहे. तो जैसे आप वाटर में डालेंगे तो फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, तो 2 पीसीज हम ले चुके हैं. वाटर में पुट करके इसमें जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो बाहर निकल जाएगा और इसमें जो स्टेन लग गया है वो इसी में रहेगा. ठीक है, अब हम इसको स्लाइड में रखेंगे, स्लाइड प्रिपेयर करेंगे. अब हम स्लाइड है एकदम क्लीन स्लाइड होनी चाहिए, कोई डार्ट इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माइक्रोस्कोप में आपको वही डार्ट दिखाई देगी. तो ब्रश की हेल्प से और एक नीडल की हेल्प से आप इसको स्लाइड में ट्रांसफ़र करेंगे अपने स्पेसिमेन को, सैंपल को, इस तरीके से बड़े सॉफ्ट हैंड से. ओके, दैट्स हाउ. शेप हम एक और स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, 2 स्लाइड प्रिपेयर कर लेते हैं. ठीक है, सो हम एक और स्लाइड प्रिपेयर कर लेते हैं इसके साथ में. आप ध्यान रखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करते टाइम आपके हैंड्स भी क्लीन होने चाहिए. अगर हैंड्स क्लीन नहीं होंगे तो आपके हैंड्स की डर्ट भी जो है उस स्पेसिमेन में जा सकती है. ठीक है,
तो अभी हम दूसरे स्पेसिमेन को भी स्लाइड में रखते हैं केयरफुली, लाइक दिस, वेरी नाइस। ओके, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर से जो ये एक्स्ट्रा वाटर या जो बाहर आ रहा है उसको हम ब्लोटिंग पेपर से निकाल लेंगे वेरी केयरफुली, साइड से जो थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है तो, ठीक है। दिस विल पेपर विल एब्जॉर्ब दैट लिक्विड। ओके, नाउ वी विल पुट सम 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम इसलिए डालते हैं जिससे जो डिफरेंट सेक्शन है सेल के वो क्लियरली दिखाई दे हमको, ठीक है। तो ग्लिसरीन का 1 ड्रॉप आपको इस स्लाइड के ऊपर डालना है, एक ड्रॉप, ठीक है, दोनों स्लाइड्स के ऊपर, लाइक दिस। ओके, नाउ वी नीड दिस, दीज आर आवर कवर स्लिप्स, सो टेक केयर सम कवर स्लिप्स। और कवर स्लिप्स को आपको कैसे पुट करना है, देखिए जो आपकी नीडल है, नीडल की हेल्प से पुट करना है, एयर बबल्स नहीं बनने चाहिए। हम इसको लेते हैं, इसको आपको एक एंड को यहाँ से पुट रखना है और नीडल से इसको ऐसे सपोर्ट रखना है और धीरे 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 इसको पूरा धीरे धीरे छोड़ना है कि एयर बबल्स ना बने, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरी स्लाइड में भी ऐसा करेंगे, एक आप कवर स्लिप लेंगे, ओके, कवर स्लिप से एक एंड में रखेंगे, दूसरे एंड को नीडल से सपोर्ट देंगे और धीरे 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 पुट करेंगे कि एयर बबल्स ना बने आपके। देखिए एयर बबल्स था वो बाहर आ गया है, ठीक है। अभी ब्लोटिंग पेपर से एक्स्ट्रा जो स्टेन है, एक्स्ट्रा स्टेन आप रिमूव करेंगे ब्लोटिंग पेपर से। ये बबल आ गया, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कोई बबल नहीं है, ब्लोटिंग पेपर से हम इसको एक्स्ट्रा ग्लिसरीन बाहर थी इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। आप इसको प्रेस कर सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा जो लिक्विड है वो बाहर आ जाए और उसको आप ब्लोटिंग पेपर से रिमूव कर लें इस तरीके से, साइड से बड़े ध्यान से आपको यूज़ करना है। ओके, सो एक स्लाइड प्रिपेयर हो गई है, दूसरी स्लाइड में भी हम ऐसा ही करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जेंटली प्रेस इट, ठीक है। जेंटली प्रेस करने से कोई एयर बबल होगा वो भी निकल जाएगा और बाहर जो कुछ भी आया है, ग्लिसरीन आई है या वाटर आया है, सॉल्यूशन आया सैफरन, उसको ब्लोटिंग पेपर से इजीली जेंटली रिमूव करेंगे, ठीक है। दो स्लाइड्स हमने प्रिपेयर की हैं, 2 स्लाइड्स आर रेडी। नाउ वी शैल ऑब्जर्व इट इन माइक्रोस्कोप। ओके, बाय वन वी विल टेक आवर स्लाइड। पहली स्लाइड देखते हैं, स्टेज पर रखना है, क्लिप से इसको बंद करना है, ठीक है। क्लिप से हमने इसको बंद कर लिया ध्यान से। अभी लेंस चेक करने, 10 मल्टीप्लाई इधर है और 10 ही इधर है, ठीक है। ओके, अभी हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, उससे पहले हमें लाइट भी चेक करनी है कि लाइट ठीक आ रही है या नहीं, तो लाइट ठीक आ रही है। अभी हम इसको, जो आपका मेन फोकस है, कोअर्स फोकस कहते हैं जिसको, उसको हम ऊपर नीचे मूव करेंगे। इतना डिस्टेंस जो है आइडियल है, इसके आसपास ही आपको मिलेगा, तो केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे अंटिल आई सी समथिंग, आई सी समथिंग डिफरेंट, आई सी सम cells, okay, so keep rotating until you see some picture, some cells, some blocks of cells, okay. Now let me show you what can I see on the microscope. Okay, if I could show you, if you can see some cells and each nucleus in each cell. Wow, this is so beautiful. These are the cells of onion epidermis. These are epidermis cell of onion, or you can say epidermis cell of plant cell. These are the cells of epidermis of plant, which is onion. Okay, so this was our microscope. Slides is put here and I am showing you through this eyepiece, right? eyepiece से ये दिखाई दे रहा है कुछ, so beautiful. शेप्स इज रेगुलर, क्योंकि प्लांट सेल की शेप रेगुलर होती है और बीच में न्यूक्लियस है। नाउ आई विल चेंज द आई पीस टू 15 मल्टीप्लाई, ओके, एंड ऑब्जर्व व्हाट डू वी सी। सो लेट्स सी, आपको यहीं से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, अंदर जाते हैं हम थोड़ा, तो देखिए आर द ओनियन सेल्स, प्लांट सेल। इस नोज पीस को रोटेट करके मैंने
जो मैग्नीफिकेशन है वो 40 मल्टीप्लाई कर लिया है, मीन्स ऑब्जेक्टिव 40 मल्टीप्लाई का है और आईपीस 10 का, तो 400 टाइम्स हमें बड़ा दिखाई देगा इसमें। तो हम देखते हैं हमको क्या दिख रहा है। देखिए धीरे 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 आप इसमें देख सकते हैं, ये कुछ आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल, ईच न्यूक्लियस अंडर 400 मैग्नीफिकेशन, दिस इज सेल, और सेल के बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, राइट। सो शेप इज रेगुलर विथ न्यूक्लियस। अपने नोटबुक में भी ड्रॉ करना है दिस सेल्स। सेम वे मैंने दूसरी स्लाइड जो हमने प्रिपेयर की थी उसको स्टेज पर रख लिया है। दूसरी स्लाइड है, पहली स्लाइड ये थी हमारी। अब देखिए दूसरी स्लाइड में भी आपको अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए अंदर जाकर देखते हैं, ये सो ब्यूटीफुल ऑनियन सेल्स, दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो इस स्लाइड में भी आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, राइट। प्लांट सेल्स आर रेगुलर इन शेप विथ, यू कैन ऑल्सो सी न्यूक्लियस। सो इट हैज़ सेल वॉल, जो आपको सेल वॉल दिख रही है, काफ़ी थिक सेल वॉल है, और बीच में न्यूक्लियस पेरीफेरी के पास, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता न्यूक्लियस, क्योंकि वो वैक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल में, तो उस पेरीफेरी के पास आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, और बाकी एरिया में वैक्यूल है, आपका बड़ा सा वैक्यूल है, और साइटोप्लाज्म। ओके, हायर मैग्नीफिकेशन में देखते हैं तो देखिए ये वो बड़ी सेल्स दिखाई दे रही हैं, न्यूक्लियस है पेरीफेरी के पास, सेल वॉल, और फिर वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। ओके, so we have observed onion peel under the microscope.